Welcome to my channel. It's Dia's Pro here. बाल आपकी शख्सियत का अहम हिस्सा हैं, इसलिए बालों से मुतल्लिक मसाइल को मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि लापरवाही के नतीजे में आप बालों से मुकम्मल तौर पर भी हाथ धो सकते हैं। बालों में चांदी उतरना। अक्सर बालों का ये प्रॉब्लम इस वजह से भी होता है कि इनको ग़िज़ाइयत पहुंचाने वाले गदूद का मुंह किसी वजह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बालों की जड़ों में खून और ग़िज़ा नहीं पहुंच पाती, जिसकी बदौलत वो सफ़ेद होकर झड़ने लगते हैं। इस मर्ज़ की एक और वजह ये है कि नोकदार कंघी बालों के जिल्द पर फेरी जाए तो उसके सख्त अंदाने से कोई गदूर ज़ख्मी होकर नकारा हो जाता है, और इस तरह से बाल अपनी ग़िज़ाइयत और दौरान खून की ऑक्सीजन से महरूम होकर कमज़ोर पड़ जाते हैं और सफ़ेद भी होने लगते हैं और झड़ते भी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बालों पर हमेशा कोई गोल दंदानों की कंघी नरमी से फेरें या सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें। उलझे बालों को बहुत आहिस्तगी से सुलझाएं, इस तरह कम से कम बालों के गदूर सेहतमंद रहेंगे। बालों को हफ्ते में एक बार किसी अच्छे से हर्बल शैम्पू से धोया करें। बेहतरीन और आसान तरीन कंडीशनर अंडा और दही वगैरह हैं। ये बालों की रंगत के पिगमेंट की भी हिफाजत करते हैं और इस तरह बाल जल्द सफ़ेद नहीं होते और कमज़ोर भी नहीं पड़ते। इन सब के अलावा बालों में नारियल के तेल का मसाज पाबंदी से करें, और अगर इस मर्ज़ के शुरू में ही नारियल का तेल इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर नए बाल जो निकलते हैं वो स्याह होते हैं और बाल टूटना भी बंद हो जाते हैं। बालों की जिल्द पर दाने निकलना। ये बीमारी भी बालों के लिए बेहद नुकसानदेह है और इसमें सर की जिल्द पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिनसे सफ़ेदी माइल पानी खारिज होता है। इसकी वजह सर का मैलापन है, यानी जब काफ़ी अर्से तक बालों को सही तरीके से ना धोया जाए तो सर की जिल्द पर मैल की पपड़ी जम जाती है, जिससे पहले जिल्द पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं जिनमें बेहद खारिश होती है और खजाने से उनमें से पानी निकलने लगता है, जो जिल्द के गदूदों का मुंह बंद करके बालों तक खून के जरिए ग़िज़ाइयत पहुंचने से रोक देता है, और सर में दर्द की टीसें उठने लगती हैं और सोजिश भी पैदा हो जाती है। बालों के गदूद सख्त हो जाते हैं और उन पर भूरी या पीली रंगत की पपड़ी जम जाती है, जो उखड़ती है तो नीचे की जिल्द सुर्खी माइल होती है और उस पर वर्म भी होता है। इन सब की बदौलत बालों की नशोनुमा भी रुक जाती है और वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और शरीर खुजली की बदौलत जब मरीज सर खुजाए तो दानों से दूधिया पानी निकलकर सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर देता है और बाल टूटने लगते हैं। होती है और इस पर वरम भी होता है। उन सब की बदौलत हालों की नशोवनमा भी रुक जाती है और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और शदीद खुजली की बदौलत जब मरीज सर खाए तो दानों से दूधिया पानी निकलकर सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर देता है और बाल टूटने लगे हैं। अलिफ। के तेल की खूब मालिश करें। ख्याल रहे कि हाथ हल्का रखें ताकि जल्द पर खराश ना पड़े। जब चंद दिन तक ऐसा करने के बाद सर के दर्द और जिल्द के वरम में कमी हो तो दिन में एक बार नीम गर्म पानी से सर को धोकर बालों को अच्छी तरह खुश्क करें और फिर जैतून के तेल की मालिश नरमी से करें। ऐसा हफ्ते में 2 बार करें। जब मुकम्मल तौर पर सेहत याबी हासिल हो जाए तो बालों की ज़बरदस्त
Thank you for watching our channel. Don't forget like, share and subscribe.